जेई मेंस 2022 के PYQ हम लोग देखेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। इसमें आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा और टेंजेंट एंड नॉर्मल के टोटल 19 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका एक पार्ट जिसमें हमने मोनोटोनिसिटी और रेट मेजर के सवाल डिस्कस किए थे, उसको आप आई लिंक पर क्लिक करेंगे और कमेंट में भी आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग मैक्सिमा, मिनिमा और टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और शुरू से अंत तक पेन एंड पेपर में देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 28 जुलाई का शिफ्ट 1 का है। मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0, मिनिमम वैल्यू 14 है, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एफ एक्स क्या है, 5x² बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई x पावर 5 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अगर इस फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो 5x² बाई 2 का 2x, यानी ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स पावर -5 ऊपर जाएगा तो -5 अल्फा और -5 -1 x पावर 6 इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा x पावर 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। x पावर 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से एक रूट जो इसका बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा टू दी पावर 1/7। इसका एक रूट क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा टू दी पावर 1/7 इक्वल टू 0। यानी एक रूट हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 1/7, ठीक है ना, अल्फा टू दी पावर 1/7। और आपको क्या करना है, अल्फा टू दी पावर 1/7 जब वैल्यू आएगा, इस पर जब साइन स्कीम चेक करेंगे तो ये एक फैक्टर होगा और इधर में क्या आएगा, प्लस आएगा और इधर में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इधर में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इधर तक और इधर तक इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है एक्स इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 1/7 पर क्या होगा, मिनिमम होगा, फंक्शन का मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो एफ मिनिमम कितना है, एफ मिनिमम आपको 14 दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर दो, यानी 5/2 एक्स इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 1/7, यानी अल्फा टू दी पावर 2/7 प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा टू दी पावर 1/7, यानी अल्फा डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर अल्फा टू दी पावर 5/7, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 अल्फा टू दी पावर 2/7 और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 माइनस 5/7, यानी अल्फा टू दी पावर 2/7 इक्वल टू 14। यहां से सॉल्व कर दो, अल्फा टू दी पावर 2/7, ये 7/2 इक्वल टू 14, 7/2 इक्वल टू 14। तो यहां से हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 2/7, अल्फा टू दी पावर 2/7 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये आपके पास में 7 इंटू 2 4 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर में 4 टू दी पावर 7 और यहाँ पर में आ जाएगा 1/2, यानी 2 टू दी पावर 7 यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 2 टू दी पावर 7 और इसका वैल्यू हो गया 128, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 128। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकला और एक्स पर जो साइन चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मिनिमा होगा, ठीक है ना। आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल सके, देख दोगे, ठीक है ना। एफ डबल डैश एक्स इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मिनिमम है, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। आप इसको चेक करके देख लेना। लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन स्कीम से भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29 जून का शिफ्ट 2 का सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है।
ठीक है ना, इस सवाल को स्टार मार्क कर सकते हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो तगड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। एफ आर टू आर एक फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर एन वन एक्स माइनस फाइव टू द पावर एन टू। एन वन और एन टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर मैं, अगर फर्स्ट केस में क्या है, एन वन इक्वल टू थ्री, एन टू इक्वल टू क्या है, फोर है। इसका मतलब है जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या होगा, एक्स माइनस थ्री टू दी पावर, यहाँ पर एन वन का वैल्यू थ्री और एक्स माइनस फाइव टू दी पावर फोर। अब इसका साइन स्कीम अगर देखोगे बच्चों, साइन स्कीम देखोगे कौन कौन से पॉइंट पर, थ्री और फाइव पर, थ्री और फाइव पर। यहाँ पर देखो इधर में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आप फाइव का पावर कितना है, फोर है। फोर कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन पर साइन चेंज नहीं होता है। प्लस फिर ये जो थ्री है इसका पावर कितना है, थ्री, और थ्री पर क्या होगा, ऑड पावर है, तो ऑड पर साइन चेंज होगा यानी माइनस। इसका मतलब फंक्शन कुछ इस तरह का होगा। इधर में फंक्शन, पहला केस में फंक्शन इस तरह से होगा कि ये निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ऊपर की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, और ऊपर की तरफ जाके ये फाइव को इस तरह से टच, ये पॉजिटिव होगा, और फाइव पर क्या है, फोर पावर है, तो रिपीटेड रूट होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ यहां से टच करते हुए निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो, थ्री और फाइव के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं एक अल्फा होगा, और अल्फा पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। यानी देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 5 वेयर एफ अटेन्स लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल सही है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और फाइव पर जीरो होगा तो टच करते हुए इस तरह से भाग जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से एन वन इक्वल टू फोर, एन टू इक्वल टू थ्री, यानी अगर बी केस ले लेंगे, एन वन इक्वल टू फोर, एन टू इक्वल टू थ्री, इसका मतलब है फिर से थ्री और फाइव। आप देख पा रहे हो एन टू क्या है, थ्री है, यानी फाइव पर ऑड है, यहाँ पर में फाइव पर क्या है, ऑड पावर है, ऑड पर इधर में पॉजिटिव होगा, इधर में निगेटिव होगा, और एन वन पर कितना है, फोर है, यानी यहाँ पर में निगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा, ये निगेटिव से ऐसे चल के ऐसे चलेगा। इसका मतलब सेकंड केस में कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ऐसे निगेटिव होके फिर इस तरह से चलेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं थ्री और फाइव के बीच में कोई अल्फा होगा कहीं पर में बीच में, यहाँ पर में क्या है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, यानी देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 5 लोकल मिनिमा। इसी तरह से अगर हम लोग आपका सी ऑप्शन को देख ले, सी ऑप्शन में क्या है, दोनों ऑड है, दोनों ऑड है, यानी थ्री और फाइव। तो इधर में अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव, और इधर में पॉजिटिव, दोनों ऑड है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा, है ना। तो अब क्या होगा, इधर से आपको पॉजिटिव फिर निगेटिव ऐसे करके चलेगा, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से चलेगा ये, ठीक है ना। और जब इस तरह से चलेगा तो आप देख पा रहे हैं ये पर कहीं ना कहीं अल्फा पर क्या होगा, ये लोकल मिनिमा है। तो देख लीजिए अल्फा बेस्ड लोकल, ये सी ऑप्शन में क्या लोकल मैक्सिमा बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, लोकल मिनिमा है। इसका मतलब सी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सी यहाँ पर में रॉन्ग हो गया। आप डी को भी चेक कर सकते हैं, डी में दोनों क्या है, इवन है, दोनों इवन है, यानी थ्री और फाइव दोनों इवन है, तो सब जगह साइन क्या होगा, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 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 रहेगा। तो किस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, इधर से ऊपर की तरफ जाएगा, टच करेगा, कुछ इस तरह से इधर ऐसे ऐसे चल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में क्या होगा, अल्फा पर क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, फिर से यहाँ पर में लोकल मैक्सिमा, यानी फोर सही है, सी ऑप्शन क्या है, फॉल्स हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को ग्राफ से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इवन और ऑड का। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, और लाइक जरूर करिए सेशन को। आगे इस तरह के और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, यानी नॉट ट्रू में बच्चों सी ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून का शिफ्ट वन का क्वेश्चन, ठीक है। एस बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट द लाइन x by a plus y by b equal to 2 is a tangent to the curve x by a to the power n plus y by b to the power n equal to 2 at the point a comma b and ab not equal to 0। तो s क्या होगा, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट, यानी n का कौन कौन सा वैल्यू होगा, n का क्या क्या वैल्यूज होगा,
तो वो देखना है कि यानी सेट एस में एन का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, सेट एस में एन का वैल्यू हर इवन इंटीजर होगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल टू 1, या सेट इक्वल टू नेचुरल नंबर एन होगा। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, जो टेंजेंट है, ठीक है ना, सबसे पहले ये जो कर्व है, इस कर्व को देखो, एक्स बाई ए टू दी पावर एन प्लस वाई बाई बी टू दी पावर एन इक्वल टू 2। इसमें ए पॉइंट ए कॉमा बी इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, देख पा रहे हैं, ए बाई ए टू दी पावर एन 1 प्लस 1 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए कॉमा बी पर मान लो इस तरह का कोई कर्व है, इस कोई भी कर्व होगा, इस पर इस तरह से हमको टेंजेंट निकालना है, ए कॉमा कौन सा पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर, और ए कॉमा बी पर टेंजेंट का इक्वेशन ये होना चाहिए। तो एन का कितना वैल्यूज होगा, और वो एन का वैल्यूज सेट एस में आएगा। तो चलिए कोई नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो टेंजेंट निकालने के लिए। टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एन डिफरेंशिएट कर देते हैं, एन एक्स बाई ए टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू, ठीक है ना, एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस एन इंटू वाई बाई बी टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू वाई बाई बी टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और जब x का वैल्यू a, y का वैल्यू a, b, यहाँ पर मैं x का वैल्यू a पुट कर देंगे, x का वैल्यू a और y का वैल्यू b पुट कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो a कैंसिल, ठीक है ना, तो यहाँ पर में बन जाएगा n डिवाइड बाई a प्लस n डिवाइड बाई b इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट पर, a कॉमा b पर। तो वाई डैश क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप है, और वाई डैश का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब पॉइंट अगर a कॉमा बी और स्लोप माइनस बी बाई ए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये लाइन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यानी इसमें n का कोई रोल नहीं दिख रहा है, n कुछ भी हो, n कुछ भी हो, ये कर्व कुछ भी हो, ये लाइन तो हमेशा क्या होगा, टेंजेंट होगा कौन सा पॉइंट पर, a कॉमा b पर। यानी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो n का वैल्यू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएगा। यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नेचुरल नंबर। n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखोगे, सारे नंबर्स के लिए ये इक्वेशन में ये लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कंसीडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इन द y इक्वल टू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कर्व है, ठीक है। एरिया A1 इज, ये जो एरिया है नीचे वाला, ये एरिया A1 इज ट्वाइस द एरिया इज A2। यानी A1 आपको कितने के बराबर है, 2 टाइम्स A2। देन द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व perpendicular to the line 2x minus 12 by equal to 15 does not pass through the point। तो सबसे पहले कर्व का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा yx। तो सबसे पहले ध्यान दो, ये पूरा जो टोटल एरिया है बच्चों, ठीक है ना, ये टोटल एरिया अगर ये इस तरह से देख लें, इस तरह से ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक में, ये क्या एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। इसका ये वाला लेंथ कितना है, x है, ये पूरा लेंथ कितना है, y है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू, इसमें ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसका ये वाला लेंथ 4 है, ये लेंथ कितना है, 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 प्लस एक तरफ A1 है, दूसरी तरफ A2, 8 प्लस A1 प्लस A2। इसका मतलब यहां से आपको रिजल्ट मिल गया इस तरह से कि एक्स वाई इक्वल टू 8 प्लस A1 प्लस A2। और जो A1 एरिया है वो किसके साथ में है, एक्स एक्सिस के साथ में है। तो अपन A1 को लिख सकते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 से लेके एक्स कोऑर्डिनेट कहां तक चल रहा है, एक्स तक चल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट 4 से लेके कहां तक चल रहा है, एक्स तक चल रहा है यहाँ पर में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 4 2x y ऑफ x इंटू dx, ठीक है ना, इसी तरह से। तो चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में
इसको हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पर में, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन अगर पुट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है ना, आप चाहे तो y dx लिखो या y ऑफ x लिखो, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो अपन लोग y x को y लिख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल टू 8 प्लस a1 कितना हो जाएगा 4 2x y इंटू dx प्लस a2 इक्वल टू a1/2 यानी 1/2 यानी प्लस 1/2 4 2x y इंटू dx, ये हमारे पास में मिल गया। तो यहाँ पर में मिल गया xy इक्वल टू 3/2 4 2x y इंटू dx प्लस 8, ठीक है ना। अब अपन लोग क्या करेंगे इसमें, इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डैश प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इधर में क्या होगा, न्यूटन लेबनिज से 3/2 तो बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और y में x बैठाएंगे तो y ऑफ x ही रहेगा यानी y रहेगा, ठीक है। 4 का डिफरेंशिएशन 0 तो सब्ट्रैक्शन में 0 और प्लस 8 का भी डिफरेंशिएशन 0 यानी प्लस 0। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू y/2 यहां पर में जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके, तो आपको dy डिवाइड बाई y और यहाँ पर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर में हो जाएगा dx डिवाइड बाई x। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर में डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 ln y इक्वल टू ln, यहाँ पर में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट भी रहेगा तो इसको ले लेते हैं ln के x, और यहाँ पर में जब इसको ई कर देंगे, हटा देंगे, तो y² इक्वल टू के एक्स आपका कर्व बन गया, y² इक्वल टू के एक्स कर्व बन गया। अब क्या करना है कि x का वैल्यू जो 4 है तो y का वैल्यू कर्व में कितना है 2 है, यानी x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, और y का वैल्यू 2 4 4, तो यहां से जब इसको पुट कर देंगे x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 तो आपको k का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया, k का वैल्यू 1 मिल गया, यानी जो हमारे पास कर्व आ गया वो कर्व क्या आ गया y² इक्वल टू x, यानी कर्व हमारे पास में आ गया y² इक्वल टू x। अब आपको क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर में जो नॉर्मल होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर में जो नॉर्मल होगा वो डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर में नॉर्मल निकालना है, क्या निकालना है, नॉर्मल हमको निकालना है। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इसका स्लोप हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं y डैश इक्वल टू 1, तो y डैश इक्वल टू किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर 1/2y, और जो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा इस कर्व में वो इसका -1 से मल्टीप्लाई यानी -2y। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर में पिछला केस में कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप आपके पास में है यहाँ पर में 2x इक्वल टू 12y यानी 1/6, तो जो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा इसका -6, ताकि प्रोडक्ट दोनों का कितना हो जाए -6, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -6 यानी -2y इक्वल टू -6, तो पॉइंट y इक्वल टू कितना मिल गया 3। जब y इक्वल टू 3 पॉइंट यहाँ बैठा देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यानी जो नॉर्मल होगा ये कौन से पॉइंट से पास करेगा 9,3, और नॉर्मल का स्लोप कितना दिया हुआ है, नॉर्मल का स्लोप आपको अभी निकाला था हम लोगों ने -6, तो इसको बैठा देंगे तो जो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों, जो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा y-3 डिवाइड बाई x-9 इक्वल टू -6, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको हो जाएगा 6x प्लस y इक्वल टू 54 और +3 57। अब देखो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है, 6x प्लस y इक्वल टू 57 यानी 6x प्लस y इक्वल टू 57। कौन सा पॉइंट इसको पास नहीं कर रहा है,
तो आप देख दो 6,21 पास कर रहा है, 36 प्लस 21 57 पास कर रहा है, 8,9 यानी 48 प्लस 9 57 ये भी पास कर रहा है, 12 माइनस 15 72 माइनस 15 72 माइनस 15 57 पास कर रहा है, 10 माइनस 4 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 10,4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 60 माइनस 4 इक्वल टू 56 हो रहा है, लेकिन कितना है 56, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी नॉर्मल टू द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट ऑप्शन सी 10 माइनस 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास एक और सवाल है 25 जून का, शिफ्ट 2 का टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सवाल। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द एट द पॉइंट x0 y0 ऑन द कर्व 12 t प्लस sin t cos t और y इक्वल टू 12 1 प्लस sin t का होल स्क्वायर, t 0 से π/2 के बीच में है, तो एंगल टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल बना रहा है, यानी ये जो कर्व है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक क्या है? टी है। ठीक है ना, टी प्लस, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थीटा पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, सर्कल के केस में, पैराबोला में टी पैरामीटर होता है, इलिप्स में टी पैरामीटर थीटा पैरामीटर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैरामीटर क्या है? टी है, टी वेरिएबल है। x इक्वल टू 12 इंटू टी प्लस साइन टी कॉस टी। यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? 12 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए dx बाई dt निकालेंगे, और dy बाई dx बाई dt कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। t का यहाँ पर मैं t का वैल्यू कितना, डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 और यहाँ पर मैं 1/2, यहाँ पर मैं कितना हो जाएगा? साइन 2t का डिफरेंशिएशन 1/2 cos 2t और फिर से यहाँ पर मैं आपको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये आपके पास में हो गया 12 इंटू 1 प्लस कॉस 2t, ये dx बाई dt निकल गया, 12 इंटू 1 प्लस कॉस 2t। इसी तरह से यहां से अगर dy बाई dt निकालेंगे बच्चों, तो dy बाई dt कितने के बराबर हो जाएगा? ये 12 हो गया इंटू 2 1 प्लस साइन टी इंटू ये 1 प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर हो जाएगा? कॉस टी। अब टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? dy बाई dx, और dy बाई dx कितने के बराबर है? पॉजिटिव एक्स का टेंजेंट π/3 बना रहा है, यानी इक्वल टू tan ऑफ π/3, tan π/3 यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। और यहाँ पर मैं dy बाई dx लाने के लिए क्या करेंगे? दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर में हो जाएगा 24 1 प्लस साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइड बाई यहाँ पर 12 इंटू 1 प्लस कॉस टी, 12 इंटू 1 प्लस कॉस 2t इक्वल टू √3, ये 2 कैंसिल, ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना बराबर हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर में हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू √3। तो ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस भी कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया 1 प्लस साइन टी डिवाइड बाई कॉस टी, 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू √3। अब यहां से देखो सिंपली आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप टी का वैल्यू यहाँ पर में आप कितना लेते हो? 30 डिग्री ले लेते हो डायरेक्टली, 30 60 90 45, ये 4 वैल्यू हो सकता है। तो 45 के लिए तो √2 होगा, तो नहीं होगा। तो टी का वैल्यू अगर हम लोग चेक कर ले यहाँ पर में, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अदरवाइज टी को हम लोग सिंपली देख सकते हैं, टी 0 से π/2 के बीच में है। अगर टी इक्वल टू हम लोग 30 डिग्री ले लेंगे, π/6, टी इक्वल टू π/6 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन π/6 यानी 1 प्लस 1/2 3/2 डिवाइड बाई √3/2, 3/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी ये √3 के वैल्यू आ गया। इसका मतलब टी का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? π/6। तो y0 क्या है? 12 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर, यानी y0 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस साइन टी, यानी साइन π/6, साइन
कितने के बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 12 इंटू, यानी ये 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 12 इंटू कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास में, 12 इंटू आपके पास में 3 डिवाइड यानी 9/4, ये 3 हो गया और ये 27, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन में से आप x का सेपरेट डिफरेंशिएशन करो, y का सेपरेट डिफरेंशिएशन करो और दोनों को डिवाइड कर दो तो dy/dx निकलेगा और पॉजिटिव एक्सेस के साथ टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का है, ठीक है ना। 24 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ + 3x² + 5 पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कोई पॉइंट है इस तरह से कर्व में, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है, x1, y1। इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बोला जा रहा है x1, y1 कौन से कर्व पर लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर ये टेंजेंट है, कौन सा कर्व है, y इक्वल टू x³ + 3x² + 5। तो अगर इस टेंजेंट का dy/dx निकाले जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर, ये हो जाएगा 3x² + 6x, 3x² + 6x, x1 पुट कर देंगे तो बन जाएगा 3x1² + 6x1। और पॉइंट में दो पॉइंट है, एक पॉइंट 0 0, एक पॉइंट y1, x1। तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, y1 - 0 यानी y1/x1। और y1 कितने के बराबर है, y1 इक्वल टू x1³ 3x1³ यानी यहां पर में हो जाएगा x1³ + 3x1² + 5/x1। यानी आपको क्या करना है, यहां पर में 3x1² प्लस, यहां पर में 3x1² + 6x1 इक्वल टू x1³ + 3x1² + 5/x1। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x1³ - x1³ कितना हो जाएगा, 2x1³, 6x1² - 3x1² यानी +3x1² -5 इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर x1 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x1, 2x1² प्लस 5x1 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा यहां पर में, ठीक है ना। -2x1² और प्लस 5x1², 3x1² -5। यहां से x1 का वैल्यू कितना मिल गया, 1। x1 का वैल्यू 1 जब यहाँ पुट कर देंगे, जब x1 का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो y1 क्या मिल गया, 9। यानी पॉइंट जो x1 y1 है वो कौन सा पॉइंट मिल गया, 1,9। यानी ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 1,9। अब बताना है कि 1,9 कौन से कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, देख लो यहां से, इसको भी कर जाएगा, इसको भी कर जाएगा, इसको नहीं करेगा। डी वाले में क्या हो जाएगा, x/3 यानी 1/3 -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81। तो ये 2 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट लाइज ऑन द कर्व। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप चाहे तो फर्स्ट पर पुट करो 1² + 9²/81 यानी 1² + 81/81, 2 बी को भी सेटिस्फाई करेगा, सी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सो बच्चों एक और सवाल है, 27 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ a triangle are 10 + x², 10 + x², 20 - 2x²। For x equal to k, the area of the triangle is maximum, then 3k² is equal to। इस सवाल को भी हम लोग देखो इतना इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन देख के आपको लगेगा कि कितना इजी हो गया। अदरवाइज अगर आप
इस सवाल में अगर नॉर्मल वे में करोगे तो कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, 10 प्लस एक्स स्क्वायर 10 प्लस एक्स स्क्वायर 20 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये साइड को अपन ले लिया 10 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइड को अपन लोग ले लिया 10 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइड 20 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये एडी हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एडी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगा सकते हैं, एडी को पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, यानी 10 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एडी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 20 इंटू ए माइनस बी माइनस 10 इंटू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो यहां पर मैं 40x स्क्वायर, और 40x स्क्वायर है, x को हमने पॉजिटिव मान लिया यहां पर में, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ है तो पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडी का लेंथ क्या हो जाएगा, x को पॉजिटिव मान लिया यहां पर में, तो एडी का रूट 40x स्क्वायर यानी 2√10x। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, एरिया वो आपको हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 20, ये बीसी, बीसी व्हाट इज बीसी 20 माइनस 2x स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाइट एडी, एडी कितना है 2√10x। खेला खत्म बच्चों, यहां पर मैं ये कैंसिल, और इसका हो जाएगा एरिया इक्वल टू 2√10, ध्यान से देखना, x को मल्टीप्लाई कर दो इधर में 10x माइनस एक्स क्यूब, और एरिया को क्या करना है मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। कौन से पॉइंट पर x इक्वल टू k पर एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर DA, अगर एरिया A हो गया तो DA बाई DX इक्वल टू 0 मैक्सिमम के लिए, तो 2√10 तो बाहर आ गया, और 10x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 10 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, और हमने x को पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है ना। हम चाहते हैं यहां पर में देख भी सकते हैं x को, तो यहां पर में क्या आएगा, यहां पर में आपके पास में जो पॉइंट आएगा यहां पर में वो आपको आ जाएगा, मैक्सिमम निकालना है, तो यहां पर में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 और स्क्वायर रूट ऑफ 10/3, ठीक है ना। और यहां पर मैं आपको ये साइन आपके पास में नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इधर वाला नेगेटिव होगा और इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव, और इधर वाला नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स में क्या होगा 10/3 पर इधर में पॉजिटिव होगा, इधर में इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, यानी x इक्वल टू √10/3, x इक्वल टू √10/3, एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ, तो x इक्वल टू √10/3 पर क्या हो जाएगा आपको पास में मैक्सिमा आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, यानी k का वैल्यू x इक्वल टू √10 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर मैं 3k² का वैल्यू निकालना है, तो व्हाट इज 3k², 3k² इक्वल टू 3 इंटू आप k का वैल्यू √10/3 यानी 10 डिवाइड बाई 3 का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 10/3, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 है, तो ये 3 कैंसिल, 3k² का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 10 के बराबर, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना शॉर्ट कैलकुलेशन में, कोई कैलकुलेशन नहीं लगा, सिर्फ ज्योमेट्री लगा के एरिया निकाला। और अदरवाइज अगर आप एरिया का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे √s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, तो काफी लेंदी चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। और इनफैक्ट अगर आपको कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव को 0 कर दिया, जो पॉइंट मिला वो पॉइंट जो है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमा का है तो डेफिनेटली मैक्सिमा का ही होगा, आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो साइन स्कीम चेक करो या तो डबल डेरिवेटिव आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x, y, x greater than 0, y greater than 0 ऑन द कर्व y इक्वल टू yx इज गिवन, यानी नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है ना। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता है -1/dy/dx,
dx, -1/dy। dy बाई dx टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो -1/dy/dx ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। नॉर्मल का स्लोप कितने के बराबर है? x² डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस x² y² -1। सबसे पहले यहां से क्या करना पड़ेगा? y को निकालना पड़ेगा, y x कर्व को निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको उलट देते हैं। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? उलट देंगे तो आपके पास में हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 1 + x² y² माइनस xy डिवाइड बाई x²। ठीक है ना, ये आपके पास में आ गया। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हो जाएगा x² dy, यहां पर में आ जाएगा x² dy, और ये माइनस xy dx इधर आ जाएगा तो प्लस xy dx इक्वल टू 1 + x² y², और ये dx भी इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर में इसको लिख सकते हैं d ऑफ यहां पर मैं x कॉमन निकाल के x dy प्लस y dx, यानी d ऑफ x y इक्वल टू 1 + x² y² इंटू dx। अब इसको इधर लेके चलो, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा d ऑफ x y डिवाइड बाई 1 + xy का होल स्क्वायर इक्वल टू dx डिवाइड बाई x। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 1 + x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स d ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 + θ², यानी tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स xy इक्वल टू ये हो जाएगा ln x प्लस k, ln x प्लस कुछ कांस्टेंट। और ये कर्व कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 1,1, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो इधर में tan इनवर्स 1 कितने के बराबर हो जाएगा? π/4, x इंटू 1 1, tan इनवर्स 1 के π/4, और ln 1 कितने के बराबर हो गया? 0 + k, यानी आपको k का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया? π/4, k का वैल्यू π/4 मिल गया। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर में ध्यान से देखना है, यहाँ पर में आपके पास हो गया tan इनवर्स xy इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहां पर मैं क्या बोल रहा है? e इंटू वाई ऑफ ई बताना है, e इंटू वाई ऑफ ई। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स xy इक्वल टू ln x प्लस π/4 इक्वल टू ln x प्लस π/4। आपको क्या करना है? आपको बैठाना है यहां पर में y ऑफ e, यानी x इक्वल टू ई बैठाना है। क्या बैठाना है? x इक्वल टू ई, क्योंकि y ऑफ x है तो x का वैल्यू e बैठा देंगे, और उसको x का वैल्यू e बैठा देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? x का वैल्यू e बैठा देंगे, यानी e, और y तो ऐसे वही रहेगा, x का वैल्यू e, ln e कितने के बराबर हो गया? 1 + π/4, तो इधर लेके आएंगे तो e इंटू वाई इक्वल टू tan ऑफ 1 + π/4, और ये y क्या है? y ऑफ x, एंड व्हाट इज x? x हमने अभी e लिया हुआ है, तो y ऑफ e इक्वल टू tan ऑफ 1 + π/4, tan ऑफ 1 + π/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan a + tan b, यानी 1 + tan 1 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये आपको 1 + tan 1 1 - tan 1, ऑप्शन डी दिख रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें बेसिक क्या था? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है इस तरह से, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद में पॉइंट को बैठा दिया और इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर लेके आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और आई बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसमें आपका रेट मेजर के क्वेश्चन है और मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन, तो जाके उसको भी देखिए, सारा कॉन्सेप्ट
एओडी का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट सवाल जो है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर 15 है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y बताना है। इस सवाल को हम लोग जनरली एम जीएम इनइक्वलिटी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व करेंगे। अगर आपको एम जीएम इनइक्वलिटी से सॉल्व करना देखना चाहते हैं, इसको दो मेथड से ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आप जेई मेंस 2022 का प्लेलिस्ट पर जाइए, यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर मैं इस सवाल को हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर तो मैक्सिमा मिनिमा लगाऊंगा, लेकिन एएमजी इनइक्वलिटी भी लगा सकते हैं। सवाल क्या है आपके पास में, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर कितना है बच्चों, 15। अब आपको 3x प्लस 2y का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं अगर x का वैल्यू y के टर्म्स में बैठाएंगे तो क्या होगा कि y के पावर में x के पावर में फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी इरेशनल टर्म्स आएंगे। तो हम अपने क्या करना है, इसको कुछ पैरामीट्रिक एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर में x का वैल्यू ध्यान से देखना 2/t² ले लिया, क्या ले लिया, x का वैल्यू 2/t², तो इसको बैठा दो तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई t² का होल क्यूब यानी t पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर कितना हो गया 15, 2 पावर 15। तो यहां से आपको वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 2 पावर 14 इंटू टी पावर 6, 2 पावर 14 इंटू टी पावर 6। तो वाई का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 2 पावर 7 इंटू टी क्यूब, 2 पावर 2 का यहाँ पर कितना है, 2/2 का 2 पावर क्यूब है, यहाँ पर में क्यूब आ जाएगा, 2/t² का होल क्यूब। तो यहाँ पर 2/12 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 2 पावर 6 इंटू टी पावर 6, 2 पावर 6 इंटू टी ऑफ क्यूब। जानबूझ के ऐसा लिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अब इसका वैल्यू बैठा दो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/t², यानी 6/t² 6/t² प्लस 2 इंटू वाई। तो यहां पर 2 टू दी पावर कितना हो गया 7, 2 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 7 इंटू टी क्यूब। अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ टी हो गया। अगर एफ ऑफ टी हो गया तो यहां पर मैं एफ डैश टी निकालेंगे, एफ डैश टी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 6/t² यानी -12 डिवाइड बाई टी क्यूब और प्लस 2 पावर 7 इंटू 3, 2 पावर 7 इंटू 3 इंटू t² इक्वल टू 0। जब यहां से सॉल्व करेंगे आपको तो क्या मिल जाएगा, 12 इक्वल टू 2 पावर 7 इंटू 3 इंटू 2 पावर 7 इंटू 3 इंटू टी पावर 5। अब ध्यान से देखो, ये 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं टी पावर 5 इंटू 2 पावर 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से t का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2। और जब यहाँ पर में सवाल में लिस्ट बोला जा रहा है तो आप देख भी पाएंगे, यहाँ पर में जो डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे f डबल डैश 1/2 लिस्ट के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये चेक नहीं करना है, सवाल में जब लिस्ट बोला जा रहा है तो जो भी t मिलेगा वो एक वैल्यू मिलेगा, और वहां पर में आपको t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपको मिनिमा देगा। आप चाहे तो डबल डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं या साइन स्कीम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है पिछला क्वेश्चन में भी कि जब लिस्ट बोल दिया है तो जो टी का वैल्यू आया उसी पर लिस्ट होगा। तो टी इक्वल टू 1/2 पर लिस्ट कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y, यानी 3 इंटू, अच्छा टी का वैल्यू अगर 1/2 रख देंगे, टी का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है आपको, x का वैल्यू आ रहा है टी इक्वल टू 1/2, x का वैल्यू 8 आ गया, और y का वैल्यू टी का वैल्यू 1/2, टी का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 का होल क्यूब, यानी y का वैल्यू भी कितना आ गया 8 आ गया, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8, जिसका मिनिमम वैल्यू 3x यानी 24 प्लस 8 इंटू 2 16 यानी इक्वल टू 40। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर मैं क्या किया, पैरामेट्रिक लिया, यहां पर मैं क्या लिया, पैरामेट्रिक लिया। चूंकि कर्व स्टैंडर्ड नहीं है तो अपने हिसाब से एज्यूम किया पैरामेट्रिक। आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहे तो 2/t ले लो, 2/t ले लोगे उसके हिसाब से y भी अलग आ जाएगा, लेकिन 2/t लेंगे तो y में क्या होगा, t का पावर 3/2, t का पावर 5/2, इस तरह का कुछ आएगा। तो मैंने
क्या किया यहाँ पर मैं इंटीजर पावर अटेन करने के लिए दिमाग लगाया, यहाँ पर मैं 2/t² लिया, तो यहाँ पर मैं y में भी देखो t³ आया, और इस तरह से डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इजी हो गया। इसका दूसरा मेथड AMGM इनइक्वालिटी, आप आई बटन में क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। सो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ये 28 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का सवाल है, ठीक है ना। लेट एल बी ए लाइन विच इज नॉर्मल टू द कर्व दिस एट ए पॉइंट पी ऑन द कर्व, इफ पॉइंट क्यू इज 6,4 लाइज ऑन द लाइन एल, ठीक है ना, एंड ओ इज ओरिजिन, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ इज, यानी कुछ इस तरह का कर्व है, ठीक है ना। और यहाँ पर में क्या है, नॉर्मल एट ए पॉइंट पी ऑन द कर्व, यानी कर्व में इस तरह से कोई नॉर्मल होगा यहाँ पर में इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है P, नॉर्मल टू द कर्व P, और यहाँ पर में Q लाइज ऑन द कर्व, Q यहाँ पर लाइज ऑन द कर्व, और Q क्या है 6,4, और बोला जा रहा है O कहीं पर में ओरिजिन है, यहाँ पर में 0 0, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है ट्राइंगल OPQ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले P पॉइंट पता करना पड़ेगा। P पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसको अगर x कोऑर्डिनेट को अल्फा मान ले, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा पैरामेट्रिक में, एक 2α² प्लस अल्फा प्लस 2, 2α² प्लस अल्फा प्लस 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस P पॉइंट पर नॉर्मल का यानी टेंजेंट का स्लोप, यानी टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप तो हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को, y इक्वल टू 2x² प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1, और कौन से पॉइंट पर, α,2α² दिस, यानी x का वैल्यू अल्फा पुट कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 4α+1, ठीक है ना। टेंजेंट का स्लोप हो गया यहाँ पर में। अब ये बोल रहा है दिस लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट P, यानी ये लाइन क्या है, ये इस तरह का कुछ टेंजेंट होगा, ये इस तरह का टेंजेंट होगा, इसका स्लोप 4α+1 है, और नॉर्मल का स्लोप के लिए क्या करेंगे, ये P पॉइंट और Q पॉइंट को घटा देंगे तो y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा 2α² प्लस अल्फा 2 माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई अल्फा माइनस 6 इंटू टेंजेंट का स्लोप 4α+1 इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, -1। जब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर में, ये 4α और 2α², 8α³ यहाँ पर में कितना हो जाएगा 8α³, यहाँ पर में आपको हो रहा है 4α² प्लस 2α², यानी 6α², और इसी तरह से यहाँ पर में आ जाएगा, यहाँ पर में माइनस अल्फा और माइनस यहाँ पर में -6α और प्लस 6 उधर जाएगा -8 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर में क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 यहाँ पर में मिल रहा है। जब अल्फा का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे, एक वैल्यू यहाँ पर में अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, बाकी आप इक्वेशन निकालो या नहीं निकालो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर में अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। जब अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर में, तो 1 कॉमा ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2 प्लस 1,5 तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हाफ x1 y1 1, यानी हाफ 0 0 1 1 5 1 और 6 4 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे डिटर्मिनेंट, और इसका मॉड भी लेना पड़ेगा, इसका क्या मॉड लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 इंटू मॉड में 1 इंटू 4 माइनस 30, 4 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा 24 माइनस 30, 26/2 यानी 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13, यानी जो एरिया आपके पास में है बच्चों, इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल के देख सकते हैं, और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल का एक और सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है ना। द कर्व yx इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 टचेस x एक्सिस एट द पॉइंट -2, 0, यानी कर्व जो है
एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, -2.-2, 0 पर इस तरह से टच कर रहा है, ठीक है। और कट करता है वाई एक्सिस को एट ए पॉइंट क्यू, वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, ये क्यू पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये पी पॉइंट पर टच कर रहा है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है -2, 0, और क्यू पॉइंट पर वाई डैश कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्स का लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अब क्या करो, -2, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, -2, यानी एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स का वैल्यू -2, एक्स का वैल्यू -2, और वाई का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 0 के बराबर। तो वाई का वैल्यू 0 अगर पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू -2, यानी 0 इक्वल टू -8a प्लस 4b -2c प्लस 5। तो यहां से आपको सिंपल इक्वेशन क्या मिल गया, आपको मिल गया 8a -4b, 8a -4b प्लस 2c इक्वल टू 5, फर्स्ट नंबर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है ये क्यू पॉइंट पर ये कौन सा पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वाई एक्सिस का पॉइंट है। और 0 कमा कुछ भी ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, और 0 कमा कुछ भी लेंगे, इस पॉइंट पर वाई डैश। तो अगर इस फंक्शन का वाई डैश निकालेंगे, वाई डैश कितने के बराबर होता है, 3a x² प्लस 2bx प्लस c। और जब x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y डैश एट q, x का वैल्यू 0, तो ये c के बराबर आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये c के बराबर आ गया। और y डैश किसी के बराबर कितने के बराबर है, y डैश इक्वल टू 3, यानी c का वैल्यू 3। तो यहाँ c का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 8a-4b इक्वल टू ये 6, ये 6 हो गया, और इधर में 3 × 2 6, और उधर जाएगा तो -1, 8a-4b इक्वल टू -1, इसको दूसरा नंबर इक्वेशन। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर में, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद में आपको ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है -2, 0, यहाँ पर टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी स्लोप कितना है, 0, स्लोप इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट पर, -2, 0 पर। तो स्लोप इक्वल टू 0, यानी वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये 0 इक्वल टू एक्स का वैल्यू -2, 0, यानी 3a इंटू -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 का 4, यानी 12a, 12a माइनस 12a माइनस 2b इंटू -2, यानी -4b और ये +3। तो यहाँ पर मैं जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इसको ये कर देते हैं, तो आपको ये वाला इक्वेशन आ गया 12a-4b इक्वल टू -3, इसको 3 नंबर इक्वेशन। जब दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर मैं जब दोनों को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये -4a इक्वल टू ये प्लस, यानी 2, -4a इक्वल टू 2। तो यहां से a का वैल्यू -1/2, a का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। जब a का वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर में -4 उधर जाएगा +4, यानी 3, और b इक्वल टू -3/4। b का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, -3/4। c ऑलरेडी आ ही गया था, तो हमारे पास जो कर्व बन जाएगा fx, ये कर्व fx इक्वल टू आ गया -x³, a का वैल्यू -1/2 -x³ डिवाइड बाई 2, b का -3/4, यानी -3/4x², और c का वैल्यू 3, c का वैल्यू कितने के बराबर है, 3, यानी +3x+5, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, लोकल मैक्सिमम निकालना है। तो अगर इसका f' निकाल लेंगे बच्चों, लोकल मैक्सिमम वैल्यू y का, यानी f' निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -3x² डिवाइड बाई 2, -3x² डिवाइड बाई 2, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपके पास में -3/2x +3 तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -3/2 कॉमन निकाल लो, तो x² -x प्लस x² माइनस x² प्लस x -2 इक्वल टू 0, x² प्लस -2 इक्वल टू 0। तो f' को 0 करेंगे, तो यहां से x का कौन कौन सा फैक्टर मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा -2, और दूसरा मिल जाएगा 1।
अब यहाँ पर में एक बाहर में माइनस है, तो इसका अगर साइन स्कीम देखेंगे हम लोग, साइन स्कीम देखेंगे, यानी -2 और 1, बाहर में माइनस था, तो इधर में एफ डैश एक्स का किसका साइन है, एफ डैश एक्स का, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। इसका मतलब है आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैं एफ डैश लोकल मैक्सिमम कौन से पॉइंट पर हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि कुछ इस तरह का चलेगा, इस तरह का चलेगा, इस तरह से 1 पर 1 तक इंक्रीज किया एफ डैश, फिर डिक्रीज किया इस तरह से, है ना। तो x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा, और x इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा, यानी f ऑफ 1 निकालना है। व्हाट इज f ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 -3/4, -1/2 -3/4, और +3 + 5 यानी +8 +8, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर में कितने के बराबर आ जाएगा, 4 आ गया। तो ये -2 -3 प्लस 32, यानी 32 - 5 यानी 27 डिवाइड बाई 4, यानी इस सवाल का जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आपको 27 डिवाइड बाई 4, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, क्या है आपको कैलकुलेशन है, और कॉन्सेप्ट लगाया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो टेंजेंट विल बी पैरेलल, स्लोप 0, वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो 0 बैठा देंगे तो वहां से सी निकल गया, और इस तरह से एबीसी निकाल के कर्व मिल गया। कर्व मिलने के बाद में लोकल मैक्सिमम जहां पर में होगा वहां पर में एफ डैश एक्स का साइन चेंज क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज एक्स इक्वल टू 1 पर, और -2 पर क्या होगा, लोकल मिनिमा, -2 पर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, जहां पर मैं -2 प्लस साइन चेंज करता है वहां पर मैं लोकल मिनिमा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सो डियर, हमारे पास एक और सवाल है, 26 जून का, शिफ्ट 2 का मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल है, ठीक है ना। कंसीडर ए क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 2x 4x 6 5x एंड क्लोज्ड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी इस तरह का कुछ क्यूबॉइड दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है ना। एक साइड है 2x, दूसरा 4x है, और तीसरा क्या है 5x, इस तरह का कुछ क्यूबॉइड दिया हुआ है, और एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है, इसका रेडियस कितने के बराबर है, आर है। सम ऑफ द सरफेस एरिया इज के। तो चलो, ये जो सरफेस एरिया के होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, यहाँ पर मैं 5 × 2 यानी 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5x × 2x यानी 10, 2 टाइम्स आपको 5x 2 टाइम्स, यहाँ पर मैं 10x² 10x² प्लस 2x × 4x कितना हो जाएगा, 8x² प्लस 5x × 4x 20x² प्लस प्लस, तो ये प्लस, इसका सरफेस एरिया एक का हो जाएगा 4πr², यानी 2πr², सेमी हेमीस्फीयर है 2πr² प्लस, ये क्लोज सरफेस है, ये सरफेस क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड हेमीस्फीयर, ये वाला क्लोज्ड है, इसका एरिया कितना हो जाएगा πr² प्लस πr²। तो कुल मिला के अगर इसको ये देखेंगे कि जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 18 और 38 यानी 76 x² प्लस 3πr²। जब ये कांस्टेंट है तो हम लोग d के, इसको कांस्टेंट को r या x के रेस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसी के रेस्पेक्ट में भी dk/dx को अगर 0 करेंगे यहाँ पर में 76 × 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 152x प्लस यहाँ पर में 6πr इंटू dr डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। यहां से अगर dr डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकाले तो आपको हो जाएगा dr/dx की वैल्यू -152x डिवाइड बाई 6πr। इसको हम लोग एक नंबर इक्वेशन देते हैं। अब बोल रहा सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो इसका वॉल्यूम 5 to 4 यानी 8 × 5 40x³ प्लस, ये सेमी स्फीयर है तो 4/3 का हाफ 2/3
पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको हम लोग को वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो फिर से डीवी बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। डीवी बाई डी एक्स को जीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा 120 x² प्लस 2/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r² इंटू डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जब यहाँ डी आर बाई डी एक्स को आप जीरो करोगे तो यहाँ पर मैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -152x डिवाइड बाई 6 पाई आर, यानी इसको लिख देते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं 60x² 60x² प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी एक्स। तो डी आर बाई डी एक्स में कितना हो जाएगा, -152x डिवाइड बाई 6 पाई आर, यानी -152x डिवाइड बाई 6 पाई आर इक्वल टू 0, यानी आर पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू -152x डिवाइड बाई 6 पाई आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में ये पाई पाई कैंसिल, ये पाई पाई कैंसिल, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर में, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास में, यहाँ पर में आपको ये आर, यहाँ पर में एक एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एक आर भी क्या हो जाएगा आपको, एक एक्स यहाँ पर में बाहर आ जाएगा, एक आर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा यहाँ पर में 60x, एक्स को बाहर निकाल लो, 60x माइनस 152r इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू तो 0 होने से रहा, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 360x इक्वल टू 152r, और आपको निकालना है x बाई आर का रेशियो। क्या निकालना था, x बाई आर का रेशियो, जैसे वॉल्यूम मैक्सिमम। तो डीवी बाई डी एक्स को 0 करोगे तो एक ही x बाई आर का वैल्यू मिला, और वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन में बोला गया मैक्सिमम तो ऑलरेडी मैक्सिमम ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर में इसका वैल्यू हो जाएगा x बाई आर इक्वल टू 152 डिवाइड बाई 360, और इसको हम लोग अगर 8 से डिवाइड कर दे तो ये 8 इंटू कितना हो जाएगा, 19, 8 इंटू 19 और 8 इंटू 45, यानी x बाई आर का वैल्यू हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 45, और जिसके कारण ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो 19 डिवाइड बाई 45, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको करना है, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है ना। और जब भी इस तरह से मैक्सिमम निकालने बोले, मिनिमम निकालने बोले, तो आपको डबल डेरिवेटिव नहीं चेक करना है। बाय डिफॉल्ट जो है क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, तो आपको जो भी वैल्यू आएगा एक्स का या एक्स बाई आर का, उसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास एक सवाल है 29 जुलाई का, शिफ्ट 2 का सवाल है। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x एट द पॉइंट a कॉमा b इज आल्सो ए टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 25 एट द पॉइंट 2 कॉमा -1, देन 2a प्लस 9b का मोड बताना है। तो जो पहला कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसमें टेंजेंट कौन सा पॉइंट पर निकालना है, a कॉमा b पर। तो y डैश कितने के बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और जब a कॉमा b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। दूसरा कर्व क्या है, दूसरा कर्व है y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 25। इसमें y डैश निकालेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस
10x+2 और कौन सा पॉइंट पर 2, -1 यानी 22 हो गया इधर में 22। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही टेंजेंट क्या है इसी a, b पर जो टेंजेंट है वो ऑल्सो इस टेंजेंट पर, यानी एक ही लाइन होगा है ना, सेम लाइन होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 3a² - 2a+1 = 22। यहां से जो सॉल्व कर देंगे तो 3a² - 2a - 21 = 0, -21 = 0। तो यहां से आपको आ जाएगा 3a² -21 है इंटू 363, यानी 9 × 7 -9a + 7a -21 = 0। तो यहाँ से सब सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3a-3 + 7 × a-3 = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू a का वैल्यू 3 मिलेगा और एक वैल्यू कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है ना। तो जब a का वैल्यू 3 पुट कर देंगे इस कर्व में, जब a का वैल्यू 3 पुट कर देंगे इस कर्व में तो b भी सेटिस्फाई करेगा। तो b = 3³ यानी 27 - 3² 9 + 3। तो b का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 21 के बराबर। 27 + 3 30 - 9 यानी 21। यानी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 21। तो ये mod ऑफ 2a + 9b, mod ऑफ 2a यानी 6 यहाँ पर में 9 × 21 यानी 189। ये मॉड कितने के बराबर हो जाएगा, = 195। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जब आप a = -7/3 करोगे, यहाँ पुट करोगे a = -7/3, तो आपको यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा, जो आपके पास में b का वैल्यू आ जाएगा, आपको पुट करके चेक करना है। जब a = -7/3 इसको पुट कर देंगे यहाँ पर में, तो b का जो वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप उसको, ये आ जाएगा -553/27। और जब इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट देखेंगे तो ये टेंजेंट जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, यानी सेम लाइन नहीं होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगा, टेंजेंट जो है पैरेलल टू दिस लाइन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का एक ही आंसर हो जाएगा, वो 195 हो जाएगा। वो 2a + 9b का मॉड का वैल्यू 195। यानी इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू लाइन हो जाएगा। दो तरह से टेंजेंट हो सकता है कि मान लो एक ये कुछ इस तरह का अगर हम लोग देखेंगे ग्राफ में, ऐसा समझो कि एक तो क्वाड्रेटिक है, इस पर कोई टेंजेंट है, ठीक है ना, इस पर कोई टेंजेंट है। और जो दूसरा ग्राफ है कुछ इस तरह का ग्राफ हो, मान लो क्यूबिक ग्राफ है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। तो इस पर जो टेंजेंट हो जाएगा इस तरह का पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल है ना। तो ये जो आपका केस हो गया, ये वाला जो केस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा। आपको आपको जो है यहाँ पर में पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से, और आपको सेम लाइन होना चाहिए, तो सेम लाइन के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा 195। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास में 195। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा का है सवाल। क्वेश्चन है, a wire of length 22 meter is cut into two pieces, one of the pieces is made into a square and the another into an equilateral triangle। यानी 22 मीटर का एक लंबा तार है, ठीक है ना, इसको काट ही दिया, बीच में कहीं से भी काटा है, तो उसमें क्या बनाया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। तो दोनों का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड को a मान लेते हैं, ठीक है ना। ए हो जाएगा, 3 का साइड 3a। तो ये वाला एक साइड कितने के बराबर हो जाएगा, 22 - 3a डिवाइड बाई 4। यानी एक साइड हो जाएगा 22 - 3a डिवाइड बाई 4। 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी टोटल का जो सम होगा ए और 22 - 3a/4 × 4, ये सम कितने के बराबर हो जाएगा, 22 के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है कि एरिया को मिनिमम करना है, एरिया को क्या करना है, दोनों का मिनिमम करना है। तो एक का एरिया हो जाएगा आपके पास में 22 - 3a/4 का होल स्क्वायर प्लस इसका
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। एरिया को मैक्सिमम यानी कैपिटल ए, तो डी कैपिटल ए बाई, ये किसके रेस वेरी कर रहा है, ए को वेरी कर रहा है, तो डी स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए क्या है, वेरिएबल है, स्मॉल ए क्या है, वेरिएबल है, तो डी स्मॉल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं देख लो, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 22 माइनस 3a/4 इंटू, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3/4 प्लस यहाँ पर मैं 2 इंटू √3/4 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू √3/4 इंटू ए इक्वल टू 0। अब यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां से कैंसिल करने के लिए अपन लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये एक फोर कैंसिल, ठीक है ना, एक 2 भी कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा यहाँ पर मैं -66 प्लस 9a, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्लस 4√3a इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 9 प्लस 4√3, 66 डिवाइड बाई 9 प्लस 4√3। यानी आपको क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने जानबूझ के इसको ए लिया हुआ था, ठीक है ना, तो आप चाहे तो ए इसको भी लेते, लेकिन आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड्स को निकालना था, तो उसको सिंपल ए मान लिया, और ए का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, आपके पास में देख पा रहे हैं यहाँ पर में 66/9 प्लस 4√3, 66 डिवाइड बाई 9 प्लस 4√3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो आपके ऊपर में क्या है, पहली बात तो मिनिमम एरिया पूछ रहा है, तो मिनिमम में मैंने बताया कि डायरेक्ट जो भी ए आएगा वो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। आपको डबल डेरिवेटिव आप चेक करके भी देख लोगे, d2a/d² मिनिमम के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में बोला जा रहा है मिनिमम होगा, दैट मींस जो ए आएगा उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 9 प्लस 4√3। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और पूरा देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट सवाल है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स, इसका अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, -b/a, यानी 3 माइनस ए या a माइनस 3 का होल स्क्वायर, या a माइनस 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 1 माइनस 2a। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, और यहाँ पर मैं -6a प्लस 4a यानी -2a, और यहाँ पर मैं कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर मैं 9 माइनस 2 यानी +7। इसको क्या करना है, s को मिनिमम करना है, तो ds डिवाइड बाई da को 0 कर देंगे, और 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1 पर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। जब a इक्वल टू 1 पर मिनिमम हो जाएगा तो 1 माइनस 2 प्लस 7 यानी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 6, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स कितने के बराबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो हमारे पास ये सवाल है आपके पास में 29 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर है बच्चों। फंक्शन f(x) दिया हुआ है 3 पावर x² - 2 होल क्यूब प्लस
4 x बिलोंग्स टू r, और तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, √2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एफ डैश इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन √2। थोड़ा सा इस सवाल में कैलकुलेशन है, आपको समझना है, ठीक है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब प्लस 4। इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4 बाहर आ जाएगा, यानी 81 इंटू 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, अगर इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, 81 तो बाहर आएगा, और ये ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब इंटू 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इंटू यहां पर में आ जाएगा 2x। और जब एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे हम लोग बच्चों, यहां पर में एफ डैश एक्स को जब एफ डैश एक्स को हम लोग जीरो करेंगे यहां पर में, तो एफ डैश एक्स को जीरो करने से क्या आपको मिल रहा है, ये वाला फैक्टर तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा, और यहां पर में आपके पास में हमारे पास में ये सवाल है 29 जुलाई का शिफ्ट 1 का, और बहुत ही अच्छा सवाल है। एफ एक्स दिया हुआ है 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब प्लस 4 एक्स बिलोंग्स टू आर, और तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट पी एक्स इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्यू एक्स इक्वल टू √2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आर एफ डैश इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन √2। तो आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है वो आपके पास में है 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब प्लस 4। इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4 सेपरेट हो जाएगा, यानी 81 इंटू 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब। अब इसको अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 इंटू 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब इंटू ए पावर एक्स इंटू ln a इंटू ln 3 इंटू ये इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, और एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो यहां पर में 3 इंटू 2 6, यानी 486 ln 3 बाहर आ जाएगा इंटू 3 पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू 2x, 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर होल क्यूब। ये वाला फैक्टर तो जीरो नहीं होगा, कौन कौन सा फैक्टर जीरो हुआ, एक फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 0। अब इसमें x इक्वल टू √2 माइनस √2, यानी माइनस √2 और यहाँ पर में x इक्वल टू कितना आएगा 0। अब अगर साइन स्कीम अगर यहाँ पर में देखा जाए हम लोग को, यहाँ पर अगर साइन स्कीम देखा जाए तो यहाँ पर में √2 पर क्या दो फैक्टर होगा, यानी x माइनस √2 का होल स्क्वायर रहेगा और x प्लस √2 का भी होल स्क्वायर रहेगा इंटू x रहेगा यहाँ पर में, ठीक है ना, ये 3 ये 2 जो है हमारे पास में यहाँ पर 486 आ गया है, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर में √2 का
पर साइन जो होगा प्लस और प्लस चलेगा, और यहाँ पर में जीरो पर क्या है, सिंगल फैक्टर है, तो यहाँ पर में माइनस चलेगा और यहाँ पर में माइनस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में जो √2 जो है x इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो पर आपको हो जाएगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर एफ डैश का साइन क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से एफ डैश निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी फंक्शन डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, x इक्वल टू जीरो पर लोकल मिनिमा हो गया, यानी पी ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू √2 पर ध्यान से देखिए, x इक्वल टू √2 पर यानी एफ डैश √2 प्लस, √2 से थोड़ा बढ़ा लेंगे तो एफ डैश √2 प्लस क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डैश √2 से थोड़ा छोटा लेंगे तो भी इधर में क्या है, पॉजिटिव है, यानी √2 के आसपास में एफ डैश का वैल्यू क्या है, दोनों साइड से सेम साइन है, ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डैश √2 भी क्या है, एफ डैश √2 जीरो के बराबर है। इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकाला जाए, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ने के मान लिया, इसको क्या मान लिया, के मान लिया, इनटू, ध्यान से देखिए, 3 पावर x² माइनस 2 होल क्यूब इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x² माइनस 2 टू द पावर 1 इंटू 2x इंटू ये बाहर रहेगा x प्लस प्लस, इसको और इसको सेपरेट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी प्लस 3 पावर x² माइनस 2 होल क्यूब इंटू x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसको और इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3 पावर x² माइनस 2 का, ये फिर से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पर में, ये इसका इसका फिर से इंटीग्रेस जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा पूरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर में आप देख पा रहे हैं इंटू इंटू अपन लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पर में नंबर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर में हर फैक्टर में क्या है, x² माइनस 2 है, x² माइनस 2 है, इसका मतलब है कि एफ डबल डैश √2 कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी √2 पर एफ डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा है और एफ डबल डैश √2 जीरो है, तो √2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, यानी √2 पर एफ डैश का साइन चेंज नहीं हुआ और एफ डबल डैश जीरो है, तो √2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये सारा क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, और जब √2 से x ग्रेटर देन √2 लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव, ये 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 पॉजिटिव, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन भी आएगा ये वाला टर्म, ये भी क्या होगा, इधर में जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी सारा फैक्टर पॉजिटिव रहेगा फॉर x ग्रेटर देन √2, यानी एफ डबल डैश x ग्रेटर देन जीरो फॉर x ग्रेटर देन √2, इसका मतलब f डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन √2। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, PQR विल बी द करेक्ट आंसर, PQR विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, f(x) क्या आपको दिया हुआ है, इसमें आपको f(x) दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 x² माइनस 2x माइनस 3 होल मॉड प्लस x माइनस 3, और आपको 0 से 4 के बीच में बताना है, ठीक है ना। स्मॉल एंड कैपिटल एम आर द रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो फंक्शन है इसका साइन स्कीम देख लो। इसका साइन स्कीम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर में, तो f(x) को 3 पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा, 3 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट में, 0 से 1 के बीच में ये पूरा, जैसे इसका फैक्टर है 1, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर हो जाएगा आपके पास में 3 और इसका फैक्टर हो जाएगा -1, इसका मतलब 3 इस तरह का पॉइंट्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो
एक इंटरवल आपके पास में हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्यों 0 से 1 लिया? क्योंकि आपको 0 4 है, 0 है और इधर में 4 है, और इसका ब्रेकिंग हो रहा है -1 पर, सॉरी -1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा। इसका ब्रेकिंग हो रहा है आपके पास में 1 और 3 पर। तो एक इंटरवल 0 to 1 होगा, दूसरा 1 to 3 और तीसरा 3 to 4। तो इसके बीच में अगर साइन स्कीम देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एज इट इज बाहर आएगा x - 1 x स्क्वायर -2x - 3 प्लस x -3। इसी तरह से 1 से 3 के बीच में यहां पर मैं 0 पर क्या हो जाएगा? ओपन, और 1 पर क्लोज अगर ले लेंगे, 1 से 3 के बीच में यहां पर आ जाएगा -x - 1 x स्क्वायर -2x - 3 प्लस x -3। और यहां पर मैं जब 3 पर हम लोग क्लोज ले सकते हैं यहां पर मैं, तो यहां से 3 से क्या हो जाएगा? 4 ओपन हो जाएगा। यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2x - 3 प्लस x -3। ठीक है ना? यानी 0 से 1 हो गया, 1 से 3 और 3 से लेके 4 के बीच में। अब ध्यान से देखिए, ये सारा पॉइंट पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। सारा पॉइंट पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। 1 पर कंटिन्यूअस है, 3 पर भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, एफ डैश एक्स निकाला जाए, तीनों पार्ट को सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये वाले पार्ट में क्या आएगा? एफ डैश एक्स। इस पार्ट में, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 3x स्क्वायर -6x। कैसे लिख दिया? जैसे यहां पर मैं x - 3, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, इधर में x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है? इधर में +2x, प्लस इधर में आएगा आपको +2x आएगा, और -3x, +2x -3x। तो यहां पर में कितना आ रहा है? +2x -3x। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट निकाल करेंगे यहां पर में, तो ये अपन पे आ जाएगा 3x स्क्वायर -6x। ये कौन से इंटरवल में होगा? 0 से लेके 1 के बीच में। इधर में जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। और ये कौन से इंटरवल में होगा? 1 से लेके 3 के बीच में। ये वाला में फिर से यही सेम फंक्शन होगा जो कि इधर में है। तो ये 3x स्क्वायर -6x, और ये 3 से बड़ा x <4। यानी 0 से 1 3x स्क्वायर -6x, 1 से 3 में -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 3x स्क्वायर -6x। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर मैं हम लोग अगर ऐसा निकाले यहां पर मैं एफ डैश 3 प्लस, यानी f'3 प्लस में कौन सा वैल्यू आएगा? ये वाला इंटरवल। ये वाला इंटरवल में आप देख पा रहे हैं 3 से बढ़ा लेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा पॉजिटिव। f'3 प्लस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और थ्री माइनस पर क्या होगा? 3 माइनस पर ये वाला इंटरवल आएगा, और इस पर क्या हो जाएगा? f'3 <0। इसका मतलब अगर 3 कोई पॉइंट होगा तो 3 के राइट साइड में फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग होगा, और 3 के लेफ्ट पर फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पर मैं दिख पा रहे हैं कि 3 पर क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। 3 पर लोकल मिनिमा हो रहा है। 1 पर क्या हो रहा है बच्चों? 1 पर जो है यहां पर मैं इसी तरह से f'1 प्लस में कौन सा वाला पार्ट है? 1 प्लस में ये वाला पार्ट है। तो 1 प्लस में f'1 प्लस ये ग्रेटर देन 0। f'1 प्लस क्या है? ग्रेटर देन 0। और f'1 माइनस में क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। तो 3 - 6 यानी -3, ये लेस देन 0। तो सेम टू सेम 1 पर क्या हो जाएगा? लोकल
मिनिमा, इसी तरह का ग्राफ बनेगा। 1 पर इसी तरह का कुछ ग्राफ बनेगा कि 1 से लेफ्ट में डिक्रीजिंग और 1 से ज्यादा में इंक्रीजिंग, तो 1 पर भी लोकल मिनिमा। यानी हम लोगों ने 1 पर चेक कर लिया और कहां पर चेक किया, 3 पर चेक किया, क्योंकि जो भी बाउंड्री होगा अंदर में वहीं पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब सवाल उठ रहा है कि ये जो फंक्शन है 1 से 3 के बीच में, जरा इस फंक्शन को देखिए, ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक है 1 से 3 के बीच में, इसका क्या होगा, अगर अगर एफ डैश एक्स को 0 करेंगे इस इंटरवल में 1 से 3 के बीच में, तो हमारे पास आ जाएगा -3x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x का 2 वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √b², यानी 36 -4 इंटू 36 -4 इंटू -b प्लस माइनस 36 -4 इंटू -3 इंटू 2, यानी +24 डिवाइड बाई 2 इंटू -3 -6। तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस √60 डिवाइड बाई 6। अब ये कौन से इंटरवल की हम लोग चेक करेंगे, ये 1 से 3 के बीच का है, 1 से 3 के बीच का। तो 1 से 3 के बीच में आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा, 1 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, 1 प्लस √60 डिवाइड बाई 3। और ये वाला माइनस वाला क्या इस इंटरवल में नहीं आएगा, तो मुझे इसी इंटरवल में चेक करना है 1 प्लस √60 बाई 3, 1 प्लस √60 डिवाइड बाई 6, √60 डिवाइड बाई 6। इसको तो चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 2, यहां पर मैं √60 डिवाइड बाई 36। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग एफ डैश इसका साइन स्कीम देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसा है, डाउनवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक होगा। इसका मतलब है यहां पर में क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस √60/3 पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 प्लस √60 डिवाइड बाय 6, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है एफ डैश लेफ्ट में इधर इंक्रीजिंग करेगा और फिर डिक्रीजिंग होगा, यानी यहां पर में क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो एक पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है और 3 पर लोकल मिनिमा और 1 पर भी क्या है, लोकल मिनिमा। तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M कितने के बराबर हो जाएगा, आपको 3 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये 0 से 4 इंटरवल नहीं दिया रहता तो ये वाला पॉइंट जो रहता आपके पास में, ये नेगेटिव वाला जो पॉइंट है 1 माइनस √6/6, ये भी क्या हो जाता, आपको लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाता, क्योंकि इधर में साइन जो है 1 माइनस √60/6, इधर का साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी इधर डिक्रीजिंग कर रहा है फिर इंक्रीजिंग करेगा, तो इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होता। लेकिन ये हमारे डोमेन का बाहर में है, हमारा इस इंटरवल में 1 से 3 के बीच में है, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग ने कंसीडर किया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल है, द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इन द इंटरवल 0 to 1। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास में दिया हुआ है मॉड ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर आपके पास में है, इसका 2 फैक्टर है, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, यानी आपके पास में यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1/2 है, और कौन से इंटरवल की बात कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो यहाँ पर में कहीं ना कहीं 0 होगा और यहाँ पर में क्या होगा,
1 होगा। तो अगर इसका साइन स्कीम देखेंगे तो 1/2 से बड़ा में इधर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाले पार्ट के लिए 1/2 इधर में पॉजिटिव, और इधर में क्या होगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। बट हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके बीच में है, आपको 0 से लेके 1 के बीच में, माने यानी यानी ये वाला पार्ट को कवर करना है, बाकी पर कोई मतलब नहीं है। तो 0 से 1/2 में नेगेटिव, तो बाहर आ जाएगा, अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉड को बाहर निकालेंगे, -2x² प्लस 3x-2 प्लस ये साइन एक्स इंटू कॉस को लिख देते हैं 1/2 साइन 2x, कौन से इंटरवल में आपको हो जाएगा ये 0 से लेके 1/2, यानी 0 से x लेस देन 1/2, और 1/2 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x-2 प्लस 1/2 साइन 2x, ये कौन से इंटरवल में है, ये आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1, 1/2 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर मैं क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं आपको ध्यान से देखना है कि इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस इंटरवल में 0 से 1/2 के बीच में ये जो फंक्शन है f1x, ये कैसा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता किया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इसलिए है क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इस ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना होगा, -4x -4x और -3, और इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, यानी f'(x) ये वाला पार्ट लेस देन 0 होगा, तो ये वाला फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और ये sin 2x क्या है, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम इस पर इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है f(x), इसका अगर मिनिमम देखेंगे इस इंटरवल में तो कौन से पॉइंट पर आएगा, मिनिमम तो आपको 1/2 पर आएगा, यानी f1 1/2 कितना होगा, ये वाला फैक्टर तो 0 आ जाएगा, और 1/2 पर ये वाला फैक्टर देगा 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 1/2 साइन 1, और इस फंक्शन ये क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में f1 का मिनिमम है, और f इसको f1x मान लो, इसको f2x, f1x का मैक्सिमम, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कहां पर आएगा, 0 पर आएगा, और 0 पर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा +2, 0 पर ये +2 हो जाएगा, कौन से पॉइंट पर, f1 0। इसी तरह से इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता किया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x+3, और साइन का भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस, यानी ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास में f2x का मिनिमम कौन से पॉइंट पर आएगा, 1/2 पर। तो f2 मिनिमम 1/2 पर ये वाला पार्ट तो क्या होगा, 0 फैक्टर है तो 0 होगा, और ये वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा f2 मिनिमम इक्वल टू 1/2 साइन 1, ठीक है ना, 1/2 साइन 1। और इसका f2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आएगा, 1 पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 प्लस, यानी 3 + 1/2 साइन 2, 3 + 1/2 साइन 2। अब आपको ये बोला जा रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है वो तो 1/2 क्या है, साइन 1 है। दो मिनिमम है, एक 1/2 साइन 1, ठीक है ना, और मैक्सिमम में दो वैल्यू है, एक 2 है और एक 3 + 1/2 साइन 2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा है, 3 + 1/2 साइन 2, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम है 3 + 1/2 साइन 2, और मिनिमम कितना है +1/2 साइन 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बार आ जाएगा प्लस 1/2, ये साइन 2 को लिख सकते हैं 2 साइन 1 इंटू कॉस 1, तो 1/2 2 साइन 1 इंटू कॉस 1
प्लस साइन वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर में क्या होगा, साइन वन बाहर आ जाएगा, यानी 3 + 1/2 साइन वन बाहर आ गया, 1/2 साइन वन बाहर आ गया, और 1 + 2 cos 1 ये जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर में कुछ ब्रैकेट का मिसिंग है। यहाँ पर में इस तरह का जो एक्चुअल ऑप्शन था वो ये, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1 + 2 cos 1, और ये होल ब्रैकेट हो जाएगा इस तरह से, होल ब्रैकेट इंटू साइन वन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 + 1/2 साइन वन इंटू 1 + 2 cos 1। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है ब्रैकेट में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करके दोनों का मिनिमम, जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा उसको और एब्सोल्यूट मैक्सिमम उसको ऐड करेंगे, तो वी विल गेट द रिजल्ट एज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या आ गया आपके पास में, रिजल्ट आ रहा है 3 + 1/2 साइन 1 इंटू 1 + 2 cos 1, ऑप्शन बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक और अच्छा सवाल है, 26 जुलाई का शिफ्ट 2 का सवाल है। पी एंड क्यू आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। पी सर्कल पर लाई कर रहा है और क्यू पैराबोला पर लाई कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज मिनिमम फॉर सम वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इन द इंटरवल। तो ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और पैराबोला y = x²। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा आपके पास में, एक पैराबोला वो इस तरह से चल रहा है और सर्कल कुछ इस तरह से टच कर रहा है। सर्कल क्या होगा, इस तरह से एक्स एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट को टच करेगा। कैसे पता किया, क्योंकि इसका सेंटर जो है आपके पास में 1, -1 है, और रेडियस कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होता है तो वो किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर होता है, यानी 1, -1, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई -1, और रेडियस भी 1 है। तो इस तरह का मैंने क्या किया, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इस तरह से कुछ आपके पास में ये सेंटर है, और यहाँ पर में आपका पी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल पर, और क्यू पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है। पी क्यू को मिनिमम करना है। तो पी क्यू को मिनिमम करना है, तो पी क्यू किसके अलोंग लाई करेगा, पी क्यू जो है आपका नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। नॉर्मल के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ टेंजेंट होगा, और इस तरह से यहाँ भी क्या होगा, टेंजेंट होगा, और दोनों पर परपेंडिकुलर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है, यानी ये सी पी क्यू ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, पैराबोला पर पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना इजी है। क्या होगा पैरामेट्रिक पॉइंट, अगर एक्स y = x² है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट q को x का वैल्यू t, y का वैल्यू क्या ले लिया, t² ले लिया, यानी q पॉइंट को ले लिया t, क्यू पॉइंट को ले लिया t, और सेंटर कितना है हमारे पास में 1, -1। तो अगर हम लोग पी क्यू का वैल्यू निकाले, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ऐसा लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास में t-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर प्लस t² -+1, t² + 1 का होल स्क्वायर, और पूरा डिस्टेंस में से रेडियस को घटा देंगे, पूरा डिस्टेंस में से क्या कर देंगे, रेडियस को हम लोग घटा देंगे, तो ये PQ डिस्टेंस आ गया। अब इस अगर ये वाला टर्म को मिनिमम किया जाए, PQ को मिनिमम करना है, PQ को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो टर्म है उसको अगर मिनिमम करें तो वहां से भी हम लोग क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। तो अगर इसको S ले ले, ये वाले टर्म को t-1 का होल स्क्वायर प्लस t² + 1 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम करना है, या मैक्स यहाँ पर मिनिमम करना है। तो ds/dt इसको 0 करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 × t-1, 2 × t-1 प्लस 2 × t² + 1 इंटू 2 × t² + 1 इंटू t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, 2tq 2tq और प्लस
टू क्यू या 2t प्लस टी प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी अब इसका फैक्टर हम लोग अभी नहीं निकाल पाएंगे, इसका फैक्टर जो हम लोग अभी नहीं निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे देखो यहां पर मैं 2t क्यू प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका कोई रूट अभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें हम लोग पता कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लोगों ने एस डैश टी मान लिया। आप एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैं 1/4 यानी यहां पर मैं ये ऑप्शन को देखते हुए, ये जो ऑप्शन हमारे पास में है 1/4, और इस तरह से अगर हम लोग इसको ऐसा चेक करें एस डैश 1/4, ये क्या होगा आपके पास में? लेस देन 0। इसका वैल्यू हम चाहे तो देख सकते हैं 2 इंटू 1/4 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/4 माइनस 1, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपके पास में? लेस देन 0। इसी तरह से अगर हम लोग एस डैश 1/3 निकाले बच्चों, तो 1/3 पर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 1/3 पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका कुछ इस तरह से रूट एक रूट चलेगा। किसके बीच में चलेगा? आपको चलेगा 1/4 और 1/3 के बीच में। और ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 6t स्क्वायर प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0, यानी पूरा इंक्रीजिंग करेगा। तो इसका 1 रियल रूट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 रियल रूट। और 1 रियल रूट किसके बीच में लाई करेगा? 1/4 और 1/3 के बीच में। यानी यहां से जो t मिल रहा है वो आपके पास में 1/4 से लेके 1/3 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? फॉर अब जब इसका साइन स्कीम भी देखेंगे इस पॉइंट पर, जब ये जो भी पॉइंट आएगा तो इसके इधर में पॉजिटिव, इसके इधर में क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब है डिक्रीजिंग होगा फिर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर टी जो इस इंटरवल में लाई करेगा, यहाँ पर में क्या हो जाएगा? लोकल लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और आपको मिनिमा रिक्वायर्ड भी है यहाँ पर में, मिनिमम वैल्यूज, यानी इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चलिए, तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर में टी का जो इंटरवल है वो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है? 1/4 से लेके 1/3। तो यहाँ पर में मोस्ट पॉसिबल आंसर जो है सी दिख रहा है। लेकिन आपको पी का एब्सिसा के बारे में बात कर रहा है। किसका एब्सिसा? पी का। तो अभी हम लोग ने ये जो टी था ये किसका एब्सिसा था? क्यू का था, पी का नहीं था। तो पी का एब्सिसा निकालने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं ये पी पॉइंट को पैरामीट्रिक में अगर सर्कल में एज्यूम कर ले, पी पॉइंट को सर्कल का पैरामीट्रिक में एज्यूम कर ले, क्या एज्यूम कर सकते हैं? पी को अगर यहाँ पर x-1 है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा और -1 प्लस कॉस थीटा ले सकते हैं। ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा और -1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, पी पॉइंट मिल गया आपको, और पी पॉइंट मिल गया। और यहां पर मैं आपको ये पॉइंट भी कौन सा है? टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में ये जो नॉर्मल सीपी हो जाएगा, ये सीपी नॉर्मल, ये जो सीपी नॉर्मल हो जाएगा इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हम लोग लिख सकते हैं, सीपी नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा सीपी नॉर्मल का स्लोप आपके पास में आ जाएगा ये इस पॉइंट पर अगर इसका नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू 2x, ये टेंजेंट का स्लोप, और नॉर्मल का कितना हो जाएगा? -1/2x, यानी -1/2t, ये किसका स्लोप हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, यानी इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। और -1/2t, और अगर ये साइन थीटा और कॉस थीटा से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, यानी -1 प्लस कॉस थीटा, -1 प्लस कॉस थीटा, ये -1 यानी +1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा -1, ठीक है ना। ये +1 +1 कैंसिल, ये कैंसिल,
और ये कितने के बराबर है, -1/2t, -1/2t। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है 2t इक्वल टू टेन थीटा। यहां से क्या मिल रहा है, 2t इक्वल टू टेन, 2t इक्वल टू आपको टेन थीटा मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं आपको p का एक्स कोऑर्डिनेट, p का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 माइनस साइन थीटा, यानी आपको 1 माइनस साइन थीटा को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो आपके पास में यहां पर मैं टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है, टेन थीटा का वैल्यू 2t आया है, टेन थीटा का वैल्यू कितना आया, 2t, टेन थीटा इक्वल टू 2t। तो 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2t डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t²। और ये एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो इसको अगर हम लोग कोई फंक्शन ले ले एच ऑफ टी, अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं, और कौन से इंटरवल में चेक करना है इसको, इसको चेक करना है आपको, इसको चेक करना है आपको t बिलोंग्स टू, जो हमारे पास इंटरवल था, t बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/3, t बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/3। तो इस इंटरवल में इसका मिनिमम कैसे चेक करेंगे, इसको अगर डेरिवेटिव कर देंगे एच डैश टी, एच डैश टी, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर में मिल जाएगा एच डैश टी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4t² इंटू 2 माइनस 2t इंटू 2t इंटू 2t इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2, 1/2 टू द पावर 1/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4t² इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 8t, 8t, और डिवाइड बाय यहां पर मैं 1 प्लस 4t², इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसको हम लोग यहां पर में डेरिवेटिव को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर में ये वैल्यू आपको आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4t², अंडर रूट 1 प्लस 4t², ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर में हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल के 2 प्लस 2 प्लस 8t², और यहाँ पर में -8t² डिवाइड बाय 1 प्लस 4t², ये कैंसिल, ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया, लेस देन 0, यानी इस इंटरवल में ये जो एब्सिसा है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो एब्सिसा एच टी जो हो जाएगा, एच टी किसके बीच में लाई करेगा, एच टी का वैल्यू जो लाई करेगा वो आपको बिलोंग्स टू एच ऑफ 1/3 पर क्या हो जाएगा, एच ऑफ 1/3 पर मिनिमम, और एच ऑफ 1/4 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एच ऑफ 1/3 आप चेक कर सकते हैं, एच ऑफ 1/3 अगर यहां पर मैं डालेंगे t इक्वल टू 1/3 पर, तो यहां पर मैं आपको ये जो इंटरवल आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास में ये जो भी इंटरवल आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा यहां पर में, ये वैल्यू आपको देख पाएंगे 0.440 टू 0.485, इस इंटरवल में ये लाई करेगा। यहाँ पर t का वैल्यू 1/3 डालिए, t का वैल्यू 1/4 डालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी ये जो भी वैल्यू आ रहा है ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, सिंपली आपको 1/4 टू 1/2 इस इंटरवल में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एब्सिसा होगा आपका फॉर t बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/3, ये एब्सिसा 1/4 से लेके 1/2 के बीच में आएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो है सी आंसर हो जाएगा। और अगर आप इतना नहीं करेंगे तो हम लोग यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में हम लोग का t निकला था 1/4 से किसके बीच में आया था, 1/3 के बीच में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा लेंदी आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये रहा इस क्वेश्चन का